आज के क्लास में हम टीथ के बारे में जानेंगे, दांतों के बारे में, और दांतों में खास करके मानव दांतों के बारे में जानेंगे, ह्यूमन टीथ के बारे में। मानव दांत के बारे में ये जानेंगे कि बच्चे में दांत कितने होते हैं, फिर वयस्क मनुष्य में दांत कितने होते हैं। उसके बाद ये जानेंगे दांत के कितने प्रकार होते हैं, कौन से दांत है किस कार्य को करते हैं। सभी दांत जो है अलग अलग कार्य करते हैं, इसीलिए इसे हम मानव दांत को विषमदंती कहते हैं। आज हम देखते हैं दांत के बारे में। उससे पहले हम एक दांत का फिगर बना लेते हैं। फिगर के माध्यम से समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे दांत क्या होता है। तो एक यह दांत है। दांत के दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाले भाग और एक नीचे वाले भाग। ऊपर वाले भाग को हम क्राउन बोलते हैं, यानी शिखर, या इसी को हम सिर बोलते हैं। तो दांत के ऊपरी भाग होता है, इसको हम क्राउन यानी शिखर कहते हैं। वही निचली भाग होता है, इसको हम रूट कहते हैं, यानी जड़। यह मसूढ़ा से धंसा हुआ होता है, इसलिए इसको हम रूट कहते हैं, और ये ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। इसमें एक लेयर होता है ऊपर से, दांत के ऊपर से एक लेयर पाया जाता है, और ये लेयर जो होता है, यह दांत के जो ये लेयर होते हैं, ये मानव शरीर में सबसे कठोरतम भाग होता है। इसको हम इनामेल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। इनामेल। यह दांत जो है, यह दांत के सबसे यानी हमारे बॉडी के सबसे कठोरतम भाग है, इसको हम इनामेल कहते हैं। क्वेश्चन भी रहता है कि दांत के सबसे कठोरतम भाग या पूरे बॉडी के शरीर के सबसे कठोरतम भाग को हम क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये इनेमल हो जाएगा। ये दांत के सबसे ऊपरी आवरण में पाया जाता है, इनामेल। फिर हम दांत के अब प्रकार के बारे में जानेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि दांत कहाँ व्यवस्थित होता है। तो हम लोग जानते हैं दांत जो है मुख गुहा में होता है, यानी मुंह में व्यवस्थित होता है। दांत कहाँ व्यवस्थित होता है? तो मुंह में व्यवस्थित होता है। यह मुख गुहा के ऊपरी जबड़े और निचली जबड़े में होते हैं। ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचली जबड़े में 16 दांत। कुल मिलाकर के यह 32 दांत होते हैं। ऊपरी और निचली जबड़े मिलाकर के ये 32 दांत होते हैं। प्रत्येक दांत जो होते हैं यह जबड़े यानी मसूड़े से धंसा हुआ रहता है, और मसूड़े से ही पकड़ा हुआ दांत रहता है, जिसके कारण दांत ज़्यादा हिलता नहीं है। और यह जो होता है दांत जो मसूड़े से धंसा होता है, ये रूट पार्ट जो होते हैं, रूट वाले पार्ट, ये मसूड़े से धंसा होता है, और ऊपरी वाले भाग से हम भोजन को काटते हैं या फिर भोजन का छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करते हैं। दांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम आज, इसीलिए हम कह सकते हैं कि टू स्टडी, यानी दांत के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन रहता है कि दांत के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। जैसे हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार दांत के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो दांत के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसे हम डेंटोलॉजी कहते हैं। ओ साइलेंट होता है। और दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन रहेगा कि दांत के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं दांत के अध्ययन को हम डेंटोलॉजी कहते हैं, और दांत के जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उसे हम डेंटिस्ट कहते हैं। चलिए दांत के बारे में और बहुत कुछ जानते हैं। दांत जो होते हैं यह एक वयस्क मनुष्य में 32 होते हैं। बच्चे में दांत 20 होते हैं। यह सर्वप्रथम दांत निकलते हैं, इसे हम दूध के दांत कहते हैं। जो बच्चे में दांत निकलते हैं उसे हम दूध के दांत कहते हैं। यानी बच्चे में जो दांत होते हैं, बच्चे में जो दांत पाया जाता है उसे हम दूध के दांत कहते हैं। दूध के दांत कहते हैं, यानी मिल्क टीथ। इसे हम मिल्क टीथ कहते हैं। दूध के दांत बच्चे में पाया जाता है। यह अस्थाई होते हैं। बच्चे में जो दांत होते हैं वह अस्थाई होते हैं, क्योंकि ये दांत जो होते हैं यह क्या होता है कि टूट जाता है। और बच्चे में ये दांत 20 होते हैं, और 20 के 20 दांत टूट जाते हैं, फिर उसके जगह पे नए दांत निकलते हैं, वह अस्थाई दांत होते हैं। और ये दांत क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं। ये वयस्क मनुष्य में होते हैं। तो हम जाने बच्चे में जो दांत होता है उसको हम दूध के दांत कहते हैं,
और यह एक अस्थायी दांत होते हैं। और इसकी संख्या बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। अब हम देखते हैं वयस्क मनुष्य के पास कितने दांत होते हैं। तो वयस्क मनुष्य के पास 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य होते हैं, उसमें 32 दांत होते हैं। यह अस्थायी दांत होते हैं। जैसे हम बताएं यहाँ पे ये जो है अस्थायी दांत होते हैं बच्चे में, वैसे ही वयस्क में ये अस्थायी दांत होते हैं। अब हम देखेंगे दांत के प्रकार के बारे में। या कार्य के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। 4 प्रकार के होते हैं दांत। पहला कृंतक होते हैं, पहला को हम कृंतक बोलते हैं, कृंतक। इसे हम इंसीजर भी कहते हैं। ये जो कृंतक दांत होते हैं यह इसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचली जबड़े में। यहाँ हम दांत के बारे में देखिए तो ये 4 जो है 1 2 3 और 4, ये दांत जो है ये निचली जबड़े में 4 होते हैं और ऊपरी जबड़े में भी 4 होते हैं। कुल मिलाकर के दांतों की संख्या कितनी हो जाती है कृंतक, तो 8 हो जाती है। तो इसमें कृंतक में कितने दांत होते हैं, तो कृंतक में 8 दांत होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी रहता है कि कृंतक में कुल कितने दांत होते हैं, तो हम बोलेंगे कृंतक में 8 दांत होते हैं, 4 ऊपरी जबड़े में और 4 निचली जबड़े में। फिर देखते हैं कृंतक जो होते हैं यह जो है इसे हम स्माइल टीथ भी कहते हैं। कृंतक दांत को हम स्माइल टीथ कहते हैं। यह दांत जो होता है नोज के सामने होता है, इसीलिए इसको हम नोज टीथ भी कहते हैं। ये कृंतक जो होते हैं इसकी संख्या 8 होती है, इसे स्माइल टीथ कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है, अब हम कार्य देखते हैं। तो इसका कार्य जो है भोजन को काटने का कार्य करता है, काटने का कार्य करता है या कुतरने का कार्य करता है, कुतरने का कार्य करता है। तो क्वेश्चन रहेगा कि कौन ऐसे दांत है जो काटने का कार्य करता है, तो हम बोलेंगे कृंतक दांत काटने का कार्य करता है या भोजन को काटता है। हम जैसे सेब लेते हैं या कोई फल लेते हैं उसे हम यही दांत से काटते हैं। ये आगे का 4 दांत है, इसी दांत से इसे हम कृंतक कहते हैं। अगला देखते हैं हम दूसरा प्रकार रदनक के बारे में। दांत के दूसरा प्रकार रदनक के बारे में देखते हैं। रदनक क्या होता है और इसकी संख्या कितनी होती है, इसका कार्य क्या है। तो इसे हम केनाइन बोलते हैं, केनाइन होते हैं, इसे रदनक कहते हैं। रदनक दांत जो होता है इसकी संख्या 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचली जबड़े में। इसके शिखर जो होते हैं वह नुकीले होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दांत जो होते हैं रदनक, इसके शिखर नुकीले होते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती है। रदनक दांतों की संख्या 4 होती है। यह जो दांत होता है यह आँख के नीचे होता है। आप आँख देख रहे हैं, आँख के नीचे ये जो दांत है इसका शिखर जो होता है नुकीला होता है, इसे हम रदनक दांत कहते हैं। रदनक के कार्य देखेंगे तो रदनक का कार्य है यह भोजन को चीरने तथा फाड़ने का कार्य करता है। चीरने फाड़ने का कार्य रदनक दांत करता है। अगला हम देखते हैं दांत के तीसरा प्रकार प्रीमोलर के बारे में, यानी अग्रचवर्णक के बारे में। अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत है इसकी संख्या 8 होती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये 2 दांत और ये 2 दांत, ऊपरी जबड़े में 2 दांत और निचली जबड़े 2 2 4 दांत, 2 और 2 4 दांत, और निचली जबड़े में भी 2 इस साइड और 2 इस साइड, 4 दांत। कुल मिलाकर के इसकी संख्या कितनी होगी, 8। यानी अग्रचवर्णक दांत जो है इसकी संख्या भी 8 है। यह जो है इसके शिखर जो है चपटे होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे दांत जो है ये दांत, ये इसके शिखर जो है चपटे होते हैं। प्रीमोलर के जो दांत होते हैं उसके शिखर चपटे होते हैं और यह जो है इसकी संख्या जो है 8 होते हैं। प्रीमोलर का कार्य क्या है, तो
तो यह जो है अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, इसका कार्य है भोजन को पीसने का। भोजन का पीसने का कार्य अग्रचवर्णक का है। और ये जो है प्रीमोलर, ये बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि बच्चे का दांत जो है मोलर हो जाता है और प्रीमोलर के जगह पे खाली रहता है। यानी यहाँ पे खाली रहेगा, यहाँ पे दांत हो जाएगा 2 दांत, और फिर इधर रहता है इंसीजर रहता है, केनाइन रहता है, ये सारी दांतें रहता है। लेकिन प्रीमोलर आप देखे होंगे नहीं रहता है बच्चों में। तो क्वेश्चन रहता है कि बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो हम बोलेंगे अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। और चौथा देखते हैं हम अब मोलर के बारे में, यानी चवर्णक के बारे में। मोलर, ये जो है इसकी संख्या 12 होती है। 3 ऊपरी जबड़े के इस भाग में 3 होते हैं और इस भाग में 3, कुल मिलाकर के 6। यानी ऊपरी जबड़े में 6 दांत होते हैं और निचली जबड़े में भी 3 इधर और 3 इस साइड, 6। यानी 6 ऊपरी जबड़े में और 6 निचली जबड़े में, कुल मिलाकर के इसमें दांतों की संख्या 12 होते हैं। प्रीमोलर की संख्या 12 होते हैं। और इसका कार्य क्या है, तो चवर्णक का कार्य क्या है, तो ये भी भोजन को पीसने का कार्य करता है। यानी अग्रचवर्णक भी भोजन को पीसने का कार्य करता है, साथ ही साथ चवर्णक भी भोजन को पीसने का कार्य करता है। होता ये है कि जब दांत ये प्रीमोलर जो है भोजन को चबा करके छोटा करता है और उससे भी छोटा करना होता है, तो मोलर उस भोजन को चबाता है यानी पीसता है, पीस करके बहुत छोटा कर देता है भोजन को। इसमें एक और चीज़ जान लेते हैं, चवर्णक दांतों में, चवर्णक जो दांत होते हैं इसमें थर्ड दांत जो होते हैं, ये दांत, ये थर्ड इस साइड का, ऊपरी और निचली जबड़े दोनों में से एक एक दांत मिलाकर के कुल मिलाकर के 4 दांत। यानी थर्ड में चवर्णक दांत जो होते हैं उसमें थर्ड जो दांत होते हैं वो दांत नहीं पाया जाता है बच्चों में। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4 दांत, 4 दांत बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है। हम फिर देखते हैं 20 कैसे होता है बच्चों में दांतों की संख्या। तो पहले हम बताएं कि कृंतक में 8 दांत होते हैं, रदनक में 4 दांत होते हैं, अग्रचवर्णक में 8 दांत जो होते हैं ये नहीं पाया जाता है बच्चों में, तो 8 दांत नहीं पाए जाते हैं। और चवर्णक में ये तीसरा दांत नहीं पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें भी 12 दांत में से 4 दांत माइनस करेंगे तो 8 दांत, तो 8 दांत बच्चे में पाया जाएगा। तो ये 8, 4, 12, 8, 20 दांत। तो इसीलिए हम बोले थे पहले शुरू में ही बताए थे कि बच्चे में दांतों की संख्या 20 होती है। यानी बच्चों में 20 दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं। और उसके बाद जो दांत होते हैं उसके बाद वयस्क मनुष्य जो होता है उसकी दांतों की संख्या 32 होते हैं। उसमें दांतों की संख्या कितना होता है, 32 होता है। 32 कौन कौन से दांत होते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे। कृंतक दांतों की संख्या 8 होते हैं, उसके बाद रदनक दांतों की संख्या 4, फिर अग्रचवर्णक दांतों की संख्या 8 होते हैं और चवर्णक दांतों की संख्या 12 होते हैं। तो कुल मिलाकर के 8, 4, 12, 8, 20 और 12, 32। यानी वयस्क मनुष्य के पास 32 दांत होते हैं। अगर क्वेश्चन रहे कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत उगते हैं तो हम बोलेंगे 32। तो 32 गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि 32 दांत जो है यह वयस्क मनुष्य में होता है और बच्चे में 20 दांत होते हैं। यानी एक मनुष्य के जीवन काल में 32 दांत और 20 दांत ये दोनों दांत होते हैं, तो कुल मिलाकर के 52 दांत होते हैं। तो कभी क्वेश्चन रहेगा कि एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं तो हम बोलेंगे 52 दांत होते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं तो 32 दांत होते हैं। बच्चों में कितने दांत होते हैं तो 20 दांत होते हैं। तो दांत के बारे में आज हमने पूरा पढ़ लिया। दांत के बारे में अध्ययन करना डेंटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम ये भी बताएं कि दांत जो होते हैं उसके बाहरी भाग को, ऊपरी भाग को क्राउन कहते हैं, निचली भाग को रूट कहते हैं। दांत में जो कठोरतम भाग होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, उसे हम इनामेल कहते हैं। उसके बाद हम ये बताएं कि दांत जो होते हैं, कृंतक दांतों की संख्या ऊपरी जबड़े में 4, निचली जबड़े में 4, कुल मिलाकर के 8 होते हैं। फिर ये बताएं
कि रदनक दांतों की संख्या 4 होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर दांतों की संख्या 8 होते हैं। उसके बाद मोलर दांतों की संख्या 12 होते हैं। कुल मिलाकर के 32 दांतों के बारे में हमने पढ़ा, उसके कार्य के बारे में पढ़ा।